हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर डेली आपको दो इंट्राडे स्टॉक, एक स्टॉक बिलो 100, निफ्टी प्रेडिक्शन, बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन और अगर पोजिशनल कॉल कहीं मिलती है तो वो भी आपको यहाँ पर बताई जाती है। ये सभी का सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका किसी भी प्रकार का आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, कुछ भी नहीं लिया जाता। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़े और आप देखें कि स्टॉक्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो स्टॉक बताए जाते हैं नेक्स्ट डे उनका प्रीव्यू चार्ट के ऊपर करवाया जाता है। देखिए, मैंने चार्ट लगा लिए हैं सभी के और बताया जाता है, दिखाया जाता है कि स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही, एसएल हुआ या टारगेट हुए, टारगेट हुए तो कितने हुए, 1 2 3 या उससे भी ज्यादा, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जो स्टॉक आपको बताए गए थे उनको हम देख लेते हैं। दोस्तों, दो आपको पोजिशनल कॉल बताई गई थी। पहली बताई गई थी केपीआईटी टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपको बाइंग लेवल बताया गया था 694 से अबव और आज इसने हाई बनाया 693 रुपए 90 पैसे, यानी कि ये इनिशलाइज नहीं हुआ आज। ठीक है, ये देखिए आज ये इससे नीचे ही है हमारे बाइंग लेवल से। वैसे भी ये पोजिशनल कॉल है, 1 वीक की है, इसमें अभी कोई वो नहीं है। दूसरी कॉल थी दोस्तों पॉलिसी बाजार। इसके अंदर बाइंग लेवल था हमारा 403। ये देखिए, ये है 4 तारीख की पहली कैंडल। ठीक है, और इसने आज हाई बनाया है 404 रुपए 70 पैसे और उसके बाद नीचे 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 लगातार नीचे आया। तो ये भी अभी कुछ भी नहीं है, हम नहीं कह सकते इसको, क्योंकि दोनों पोजिशनल कॉल हैं। 1 वीक से पहले इनको इनिशलाइज कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इनका कोई कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कॉल पे आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कॉल मैंने आपको दी थी जिंदल स्टील। इसके अंदर मेरा बाइंग लेवल था, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, इसके अंदर मेरा बाइंग लेवल जो था जिंदल स्टील के अंदर वो था 502 और 502 से हम देखते हैं ये आज कहां पर पहुंची कॉल। 502 पे ओपन हुई है, ये देखिए, और इसने यहाँ पर आज का 14 तारीख का ये ओपनिंग कैंडल, नहीं ये 11 तारीख की है। ओपनिंग यहाँ पर हुई है 502 पर। 502 ही हमारा बाइंग लेवल है। 502 पे ये ओपन हुई है और यहाँ से दोस्तों जो भागी है, लगातार भागी है ऊपर की साइड में और हाई बना दिया 517, यानी कि पूरा पूरा 3%। देखिए दोस्तों, हमारे जो इसके अंदर लेवल्स थे, हमारे लेवल थे, पहला टारगेट था 510, दूसरा था 519। तो लगभग लगभग दो टारगेट हमारे हो गए। 3% का हमें प्रॉफिट इसके अंदर पूरा पूरा मिला है। उसके बाद नेक्स्ट कॉल दोस्तों, एक कॉल, पहली कॉल 3% का प्रॉफिट, दूसरी कॉल एचसीएल टेक्नोलॉजी। इसके अंदर मेरा बाइंग लेवल था 1096 से अबव, 3 टारगेट 1110, 1125, 1136 और दोस्तों ये ओपन हुई आज 1095 पे। ये देखिए, यहाँ पर ओपन हुई है ये 1095 के आसपास और यहाँ से भागते भागते इसने हाई बनाया है 1103 का, यानी कि आधा परसेंट, मात्र आधा परसेंट का हमें प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 4 और 3 7 रुपए का प्रॉफिट है, 0.6% का हमें प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट नहीं है, एसएल है ये। मैं इसको प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करूंगा, एसएल कैलकुलेट करूंगा। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा एसएल हो गया। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा ग्लाइंडर्स। इसके अंदर हमारा बाइंग लेवल था 79 रुपए 60 पैसे, 3 टारगेट 80 रुपए 65 पैसे, 81 रुपए 80 पैसे, 82 रुपए 70 पैसे। दोस्तों आज ये ओपन हुआ 80 रुपए पे और यही इसका आज का हाई, और वहां से लगातार गिरावट ही रही है इसके अंदर। तो ये स्टॉक हमारा इनिशलाइज नहीं हुआ। तो दोस्तों 3 कॉल, एक स्टॉक ग्लाइंडर्स ये इनिशलाइज नहीं हुआ, दूसरा एचसीएल टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हमारा एसएल हो गया, तीसरा स्टॉक जिंदल स्टील, इसके अंदर हमें 3% का प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों हम प्रॉफिट में ही रहे, क्योंकि एक स्टॉक है उसके अंदर एसएल हुआ, उसमें 0.5% का एसएल आप मान के चलिए, क्योंकि 0.5% के आसपास ही मैं आपको एसएल देता हूँ, और दूसरे इनिशलाइज नहीं हुई, तीसरे में 3%, तो यानी लगभग लगभग फिर भी 2-2.5% हम आराम से कमा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए दोस्तों, आज बैंक निफ्टी में भी कोई खास वो नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि आज दोस्तों ने लॉस किया होगा सिर्फ, क्योंकि देखिए मैंने दो आपको, एक सी एक पी दिया था। सी था मेरा 42,400, पी था मेरा 42,000। अब हम पहले देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए ओपन हुआ 42,177, हाई बनाया 42,231, यानी 42,400 तक ये गया नहीं, तो 42,400 को हम डिलीट कर देते हैं। अब है 42,000, तो 42,000 से नीचे ये आया है क्योंकि इसने 41,965 का लो बनाया है। अब देखिए दोस्तों, मैंने टाइम फ्रेम लिए हुए हैं, 4 बार ये 42,000 से नीचे गया है,
9:51 पे, 10:17 पे, 11:34 पे और 12:06 पे। दोस्तों मुझे लग रहा है इसके अंदर सभी का आज एसएल ही हुआ होगा बार बार, क्योंकि मार्केट बहुत ही रेंज बाउंड था। तो देखिए दोस्तों, जब 9:51 पे आया तो हमारा बाइंग लेवल आया 246 का और हाई बना 249, सिर्फ 3 रुपए, यानी 1.2%, यानी एसएल हो गया। दूसरा आया 10:17 पे, इसमें बाइंग लेवल आया हमारा 248 और हाई बनाया 263, 6% एसएल। तीसरी बार 11:34, इस पे बाइंग लेवल आया 246, फिर दोबारा से, फिर वही सेम 249 से फिर वापस 1.2%, फिर दोबारा से, यानी एसएल। 12:06 बाइंग लेवल आया 244, हाई बना 253, 3.7%, यानी एसएल। 4 बार एसएल हुआ आज दोस्तों, बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई हमारी। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि मेरे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, आज लॉस भी हुआ है। बैंक निफ्टी में अच्छा लॉस हुआ है आज, बहुत बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो दोस्तों आज की ये परफॉर्मेंस थी बैंक निफ्टी की और हमारे स्टॉक्स की। अब चलते हैं कल के लिए, कि कल के लिए भी मैं आप लोगों के लिए दोस्तों स्टॉक लाया। ये नहीं है कि एक दिन एसएल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर स्टॉक खराब बताए जाते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट है, कोई भी आज तक 100% श्योर कोई नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप मेरे पीछे की परफॉर्मेंस उठा के देखिए, हमारी परफॉर्मेंस कम नहीं है, बहुत 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 बढ़िया परफॉर्मेंस रही है हमारी। तो चलिए दोस्तों कल के लिए स्टॉक देख लेते हैं। दोस्तों पहला स्टॉक है हिंडल्को, आज का क्लोजिंग प्राइस है 455 रुपए 55 पैसे, हमारा बाइंग लेवल रहेगा 458 से अबव, एसएल 456, 3 टारगेट 462, 468, 473। दूसरा स्टॉक दोस्तों फोर्टिस हेल्थ केयर, आज का क्लोजिंग प्राइस 303 रुपए 85 पैसे, हमारा बाइंग लेवल रहेगा 308 से अबव, एसएल 306, 3 टारगेट 310, 313, 318। और दोस्तों लास्ट स्टॉक यानी बिलो 100, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, आईबुल रियल एस्टेट, इसका आज का क्लोजिंग प्राइस है 82 रुपए 80 पैसे, हमारा बाइंग लेवल रहेगा 83 रुपए 25 पैसे से अबव, एसएल 82 रुपए 80 पैसे, 3 टारगेट 84 रुपए 85 रुपए 10 पैसे, 86 रुपए 35 पैसे। तो दोस्तों ये 3 स्टॉक थे आप लोगों के लिए कल के लिए। एक बार निफ्टी देख लेते हैं। आज देखिए निफ्टी गैप अप ओपन और धीरे धीरे ओपन ही रहा अपसाइड में, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, 14 तारीख का सॉरी ये है 14 तारीख, ठीक है। हल्का सा मतलब रेंज बाउंड सा ही एक, मैं तो ये कहूंगा बल्कि शायद नीचे गैप डाउन ओपन हुआ था और नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर वहीं की वहीं रेंज बाउंड रहा, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर वहीं की वहीं, मतलब पूरा दिन आप देखिए मार्केट मेनली तो यहां से यानी 18,366 से 18,330 तक सिर्फ इसी रेंज में पूरा दिन मार्केट घूमता रहा है, यानी कि पूरा दिन आज रेंज बाउंड मार्केट थी। इसी वजह से हम निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी आज मार खा गए। तो दोस्तों ये तो है आज की। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट डे हमारी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, मतलब कि हमारा बैंक निफ्टी का लेवल्स क्या रहेंगे। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर 18,400 और 300, तो 18,300 पे अभी ये है, 18,400 और 18,500 है, बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई के नजदीक मार्केट है अभी। तो मार्केट अभी धीरे धीरे जाएगा, ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ, धीरे धीरे जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा। या फिर जैसे गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया, फिर पूरा दिन वहीं पर एक जगह ही बिताएगा मार्केट, धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलता रहेगा एक जगह ही। तो दोस्तों अब मार्केट ऊपर की तरफ है 18,400 और 18,500 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन है, नीचे की तरफ 18,200 और 18,000 इसके लिए एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है। दोबारा से सुन लीजिए, ऊपर की तरफ 18,400 और 18,500 रेजिस्टेंस जोन है, नीचे की तरफ 18,200 और 18,000 इसके लिए बहुत ही सपोर्ट, बहुत बढ़िया सपोर्ट है। ये तो हो गए दोस्तों निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी के लेवल दोस्तों मैंने लिखे नहीं है आज, हम एक बार जरा बैंक निफ्टी के लेवल्स लिख लेता हूं मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, सिर्फ मैं सीधा वैसे ही लिख देता हूं। अब इसमें दोस्तों बैंक निफ्टी के जो लेवल हैं ये है, ऊपर की तरफ हम आएंगे बैंक निफ्टी 42,300 CE और
41,800 पीई। मतलब कि जब बैंक निफ्टी एक 42,000 को when बैंक निफ्टी क्रॉस 42,300 तो आपको 42,300 का सीई बाई करना है, और व्हेन बैंक निफ्टी ब्रेक 41,800 तो आपको पीई बाई करना है। मतलब क्या है, मैं आपको देखिए समझाता हूं। अभी एक बार, आज लिखे नहीं थे इसलिए अभी लिख दिया है कि बैंक निफ्टी, जब ध्यान करना, यहां पर आज की क्लोजिंग है 42,076 पे, यहां से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है और 42,300 को क्रॉस करता है तो आपको 42,300 का सीई बाई करना है। लेकिन अगर यहां से नीचे की तरफ जाता है बैंक निफ्टी तो आपको 41,800 का वेट करना है, और जैसे ही 41,800 टूटता है आपको 41,800 का पीई बाई करना है। ऊपर की तरफ 42,300 क्रॉस होना चाहिए, तब आपको 42,300 का सीई बाई करना है। नीचे की तरफ 41,800 ब्रेक होना चाहिए, तब आपको 41,800 का पीई बाई करना है। एसएल 10% रहेगा, प्रॉफिट हम 10% से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये लेवल्स आप लोगों के लिए कल के लिए थे, मेरा काम खत्म हो गया, अब आप लोगों का काम है। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, दोस्तों का शेयर करो, ताकि हमारी फैमिली ग्रो हो और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया स्टॉक और बढ़िया से बढ़िया बैंक निफ्टी के लेवल्स ढूंढ कर लाऊं। तो दोस्तों, चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।